आज मैं आपके सामने जो है नीति वचन और उसका 29 अध्याय और उसका 29 के 1 पे आज हम चर्चा करेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब आप देखिए नीति वचन 29 1 में क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए सर। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो बार बार डांटे जाने पर हट करते हैं और अचानक नष्ट हो जाएंगे और उनका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, कौन अचानक नष्ट हो जाएगा? कौन लोग हैं जो अचानक नष्ट हो जाएंगे? कौन, किनका एकाएक नाश हो जाएगा? ये बात आपको जानना है। ये बात सुलेमान बड़े साफ क्लियर लिख रहा है। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नष्ट हो जाएगा। तो अचानक नष्ट होने वाले, अचानक किसका अंत होगा, यह बात आपको समझना जरूरी है सर। बार बार डांटे जाने का मतलब बार बार सिखाया जाने पर, बार बार बताए जाने पर जो हट करता है, बोले हट करता है। हट का मतलब आज्ञा पालन नहीं करता है। बोला जाता है भैया सिखाया जाता है ये आज्ञा पालन करो, ये आज्ञा पालन करो, लेकिन वो हट के कारण, हठीलेपन के कारण वो करता नहीं है, तो अचानक नष्ट हो जाएगा और फिर उसका कोई उपाय काम नहीं आएगा। कोई उपाय काम नहीं आएगा सर। जब बार बार सिखाया जा रहा है, बार बार बताया जब ये आज्ञा पालन करो, आज्ञा पालन करो, आज्ञा पालन करो, इसके बावजूद भी आदमी हट करके विरोध कर रहा है, क्या है, और मान नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसलिए हर एक आज्ञा पालन करो, एक भी आज्ञा मिस मत करो सर। और देखिए कुछ लोगों का उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो लोगों को फटकारा गया, जिन लोगों को डांटा गया, जिन लोगों को सिखाया गया और कहा गया, लेकिन उन्होंने हट किया, उन्होंने फटकारे जाने के बाद भी विरोध किया, माने नहीं सर, ऐसे लोग बाइबल में हैं। उन बातों को हम आपके सामने रखेंगे जिससे आप समझ सके कि लोगों ने सिखाए जाने पर, बताए जाने पर, शिक्षा देने के बावजूद भी हट किए, आज्ञा पालन नहीं किए सर, और नाश हो गए। कौन ऐसे हैं जो बाइबल में जिनका एकाएक नाश हो गए? एकाएक नाश होने वालों को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ बाइबल में से, जो लोगों ने एकाएक नाश हो गए सर। तो उसमें से एकाएक नाश होने वालों में वो लोग हैं जल प्रलय से पहले के लोग। जल प्रलय जब हुआ था उसके जो पहले थे, जो नूह के टाइम में थे, नूह के टाइम लोग थे, उनको बार बार नूह ने शिक्षा दिया कि भैया जल प्रलय होने वाला है, सब नाश होने वाला है, तुम लोग परमेश्वर की बातों को मानो, परमेश्वर शिक्षा को मानो, आज्ञा को मानो। लेकिन उनमें से कोई ने नहीं माना। और जब जल प्रलय हुआ तो जल प्रलय के पहले के लोग जितने थे वो सब क्या हो गए? नाश हो गए। बचा कोई? अदो बात मान लिए होते, परमेश्वर शिक्षा मान लिए होते, प्रभु का आज्ञा पालन किए होते, तो नाश होने से बच जाते। बाइबल बताता है नूह का घराना बचा और नूह बचा सिर्फ, और बाकी लोग क्या हो गए? नाश हो गए। कारण क्या है? बार बार सिखाया गया, बार बार बताया गया, लेकिन ये लोगों बार बार सिखाए जाने पर, डांटे जाने पर भी क्या किए? हट किए। हट का मतलब सुन नहीं, वो लोग बड़े हठी होते हैं, बड़े ढीठ होते हैं। क्या है? बताते रहिए लेकिन करेंगे अपने मन का ही। अभी जगह कुत्ता है, अब नहीं, कुत्ता एक बार आप डांट दिए, भाग गया, तो फिर आता है, फिर डांटेंगे, फिर आएगा, और एक डंडा मारे कस के फिर क्या है, तो 2 दिन नहीं आएगा, लेकिन तीसरे दिन फिर आएगा। अब नहीं, कुत्ता देखेंगे नहीं। तो क्या है, कुछ लोगों को बहुत सिखाया जाता है, बहुत बताया जाता है भैया ये मत करो, ये करो, तो सुनते नहीं है। क्या है? और फिर जो है वो फिर नाश होने की संभावना है सर। क्या है? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो जल प्रलय के पहले के लोग थे उनको बहुत सिखाया गया, बहुत बताया गया, बहुत डांटा गया, भैया
जल प्रलय होने वाला है, नूह चिल्ला रहा है और उसका घराना चिल्ला रहा है, सब लोग जहाज बना रहे हैं। भैया परमेश्वर ने बोला है जहाज बनाने के लिए हम जहाज बना रहे हैं, उसमें पूरा परिवार उसका लगा हुआ है काम धंधा छोड़ करके, और ये लोग आकर मजा ले रहे हैं, ठट्ठा ले रहे हैं। क्या है कि भैया देखो इन लोगों कुछ काम नहीं है, ये लोग जो है नूह भी सटिया गया है और उसके लड़के भी पागल हो गए हैं। अब नहीं दिन भर यही नाव बना रहे हैं, बोले जल प्रलय होने वाला है, जल प्रलय होने वाला है। और भैया और यहाँ पर हम लोग शादी विवाह कर रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं, मजा ले रहे हैं, और ये लोगों को बस बोले हैं झूठ मत बोलो, गाली मत दो, ये करो, प्रभु ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। अरे ये मनमानी में लगे रहे सर। क्या है, कभी इन्होंने उस डांट पर गौर नहीं किए, ध्यान नहीं दिए। आधे जो लोग जल प्रलय के पहले के लोग थे, आधे लोगों ने नूह की बात मान ली होते, डांट को मान लिए होते तो बच नहीं जाते सर। लोग पश्चाताप कर लेते, आज्ञा पालन करने लगते तो बच जाते। लेकिन लोग इतने हठीले थे कि ये लोगों ने नूह का मजा उड़ाया। जो परमेश्वर का नबी था नूह, क्या है, परमेश्वर ने उससे बातें किया, आवाज आई और उस आवाज को सुनकर वो जहाज बना रहा था। मैं इस बात का अनुभव करता हूँ, जब परमेश्वर मैं बॉम्बे में था, परमेश्वर मुझे आवाज़ दिया सर, मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। अब ध्यान दीजिए, नूह बेचारा चिल्ला रहा है, लेकिन ये लोग ने नूह का ही मजाक उड़ाने लगे, क्या है, ठट्ठा लेने लगे। पहले सोचो जल प्रलय वालों के साथ पहले के लोगों का। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो बाइबल में लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर हट करता है वो अचानक नष्ट हो जाता है। तो ये जो जल प्रलय के पहले के लोग थे ना, ये अचानक नष्ट हो गए। मैंने कुछ वचन अब आपके सामने रखूंगा जिससे आपके दिमाग में ये सीन आ जाए, और आप बाइबल से भी प्रूव कर लीजिए कि जो लोग बार बार कहे जाने पर नहीं सुनते हैं, किस प्रकार से उनका नाश हो जाता है, उनका अंत हो जाता है। ये बात हम आपके सामने रखेंगे, किस प्रकार से जल प्रलय का हुआ है। आप उत्पत्ति 6 अध्याय और पूरा ध्यान से सुन लीजिए पहले। और फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल में प्रचलित थी। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने उनके बनाने से पछताया। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। देखिए ये लोगों पर परमेश्वर कितना क्रोधित होता है सर। आगे क्या लिखा है, नूह की वंशावली है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। देखिए पूरे दुनिया के लोग जो है बिगड़ चुके हैं सर। एक व्यक्ति सिर्फ सही है पूरे विश्व में, एक व्यक्ति सिर्फ सही था, नाम है उसका नूह। इसलिए लोगों को देखकर मत चलो भैया, लोग बिगड़ने दो, आप सुधर जाओ, क्योंकि अभी नूह वाली घटना फिर घटने वाली धरती पर। मैंने कुछ वचन आपके सामने रखूंगा, और संसार को देखकर आप चलोगे। संसार के लोग तो भैया सिखाओ, बताओ, आज्ञा पालन को सुनते नहीं हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। देखिए परमेश्वर की दृष्टि नूह पर बनी रही। आगे क्या लिखा, और नूह से सेम और हाम और एतेप नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की
तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न सामने आ गया है। सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न सामने आ गया है। जो नीति वचन में राजा सुलेमान बोल रहा है, बार बार डांटे जाने पर जो हट करता है उसका एकाएक अंत हो जाएगा, नाश हो जाएगा सर। अब यहाँ पर परमेश्वर बोला उनका अंत करने का समय आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना, और जहाज में पहला दूसरा तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से एक एक जाति के दो दो, अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि में रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको भी तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और तेरे भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने नूह को बोला, भैया सिखाया, डांटा, आज्ञा दिया, वो करना शुरू कर दिया। लेकिन नूह के टाइम के, नूह जल प्रलय के पहले के लोगों ने यह बात नहीं माना। जब परमेश्वर ने नूह को यह बात बताया तो नूह आकर के लोगों को बता रहा है कि भैया ऐसा ऐसा परमेश्वर बोला है, सब नाश होने वाला है। लेकिन ये लोगों ने सुना डांटने के बाद। देखिए, परमेश्वर नूह को सिखाया, नूह ने मान लिया, नूह ने अपने दिल में बैठा लिया और वो जहाज बनाने में लग गया। ये जहाज क्या है आज के डेट में? ये जहाज क्या है? कलीसिया। आप ध्यान दीजिएगा, कलीसिया बनाने में लग जाओ पूरे दिल से, मन से। सर आप ध्यान दीजिए, कलीसिया मतलब यीशु मसीह। कलीसिया मतलब यीशु मसीह सर। ये जहाज यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह में आ जाएगा कलीसिया में आ जाएगा, और कलीसिया के हिसाब से आप चलने लगोगे तो आप बच जाओगे। आगे आपको और बहुत सी बातें सिखाएंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बात को आप समझे। और ये जो जल प्रलय के पहले के लोग थे, इतना बताने के बाद, सिखाने के बाद माने? कोई माना उसमें से? नूह तो चिल्ला रहा था लेकिन कोई माना नहीं सर। अब सब नाश हो गया, प्रभु ने खुद ही बोला सब नाश कर दूंगा। चलिए कुछ वचन और हम ले लेते हैं जल्दी से, आप देखिए। और वो है फट 15:3 के 20 में क्या लिखा है? फट 15:3-20, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर करके ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, उसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। हालेलुया। बड़े बारीकी से इस प्रकाशन को आप देखें। संत पतरस जो है साफ उस बात को यहाँ प्रकट कर रहा है, क्लियर बताना की कोशिश कर रहा है। आज विश्वासियों को यह बात समझना बहुत जरूरी है सर। मतलब जल प्रलय के पहले के लोगों ने आज्ञा नहीं मानी। जल प्रलय के पहले के लोगों ने आज्ञा नहीं मानी, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर ने नूह के दिनों में धीरज धर करके ठहरा रहा। यानी नूह के दिनों में परमेश्वर ने धीरज रखा कि जहाज जब तक बन जाए तब तक लोग सुधर जाएं। क्या करें? जहाज में आ जाएं।
लेकिन कोई भी जहाज में आने के लिए रेडी नहीं हुआ। परमेश्वर धीरज रखा कुछ टाइम कि चलो ठीक है, परमेश्वर चाहता तो एक नूह को बचा करके जल प्रलय कर देता, लेकिन उसने जहाज बनाने के वजह से थोड़ा समय लग गया। क्या है, काफी दिन जहाज बनने में लगा है, तो इतना तो धीरज परमेश्वर रखा, इतने समय प्रचार किया गया। जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जब तक जहाज बना तब तक परमेश्वर धीरज रखा। कहने का मतलब आप जान ले, जब तक अभी यीशु मसीह का आगमन नहीं हो रहा है तब तक दुनिया के लिए परमेश्वर धीरज रखा हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, धीरज, परमेश्वर के धीरज का भी एक समय होता है। कब से धीरज रखा, कितना साल हो गए, 2024 साल बीत रहा है। धीरज धर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी से बच गए। कितने बच गए? थोड़े लोग, 8 प्राणी पानी से बच गए। 8 प्राणी सिर्फ, सोचो विश्व में इतने लोग थे, सिर्फ 8 लोग बच गए। ये 8 लोग कौन थे? जो डांटे जाने पर हट नहीं किए, आज्ञा पालन किए। आज आज्ञा पालन करने के लिए कोई रेडी है? आप चमत्कार भविष्यवाणी के पीछे मत भागो भैया, आज्ञा और वचन के अनुसार चलना शुरू करो, नहीं तो नाश हो जाओगे। साफ यहाँ लिखा हुआ है। और एक वचन हम ले लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। लूका 17 अध्याय का 26 और 27 में लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, बोले जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। सेम ऐसा ही होगा सर, नो डिफरेंस। जैसे नूह के समय में जल प्रलय के पहले के लोग नाश हुए थे, ऐसा ही परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के समय वैसे ही होगा सर। जहाज बन रही, जैसे जहाज रेडी हो जाएगी बन करके, और जैसे जहाज में लोग चले जाएंगे और जहाज का दरवाजा बंद हो जाएगा, वैसे प्रलय चालू हो जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा। अभी लोग जो हठीले बने हैं, जो सुन नहीं रहे हैं, वो खूब शादी विवाह करे, खूब हैंड पाइप लगाए, खूब फूल लगाए, खूब खेती करे, खूब नौकरी करे, खूब बिजनेस करे, जो भी करना है करे। लेकिन जैसे समय खत्म होगा वैसे क्या होगा? देखिए परमेश्वर का वचन जो है वो सच्चा है सर। आकाश टले पृथ्वी खुदा का वचन जो पूरा, क्या लिखा है? जैसे 26 में क्या लिखा, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जलप्रलय के आकर उन सबको नष्ट किया। हालेलुया। यानी जब तक जहाज बनता रहा तब तक लोग जो है क्या कर रहे थे? शादी विवाह कर रहे थे, खा पी रहे थे, और एक से एक होटल खुल रही थी। क्या है? आजकल होटल बहुत खुल रही है। आजकल होटल और पौधा बहुत लगाए जा रहे हैं। आजकल शादी विवाह बे टाइम का हो रहा है सर। क्या है? पहले हम लोग छोटे थे तो शादी का एक सीजन हुआ करता था, उसी सीजन में शादी हुआ करता था। अभी तो हर सीजन में शादी हो रही नहीं। देखिए अंत के समय सबसे बड़ी पहचान है, खूब शादियाँ होंगी और खूब पेड़ लगाए जाएंगे और खूब होटलें खुलेंगी। आपके अगल बगल घर के आसपास भी अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट खुल जाएंगी। ये अब मैं नहीं बोला बाइबल भविष्यवाणी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बाइबल भविष्यवाणी कर रहा है। क्या है? आपके बगल रेस्टोरेंट खुला नहीं और नज़दीक एकदम आपके घर में आने लगे खाने। बस आप मोबाइल घुमाओ, एक मैसेज डाल दिए, खाना आ जाएगा पैक होकर के। यहाँ पर जो है जहाज बन रही है नूह का, और इधर लोग खाना पीना और विवाह में लगे हैं सर। अभी इधर क्या है? कलीसिया को परमेश्वर तैयार कर रहा है। कलीसिया क्या है? कलीसिया में जैसे लोग सिद्ध होते जाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। या मैं ऐसा बोलूँ, यीशु का आगमन जब एकदम यीशु का आगमन कभी भी हो सकता है, और जैसे यीशु का आगमन होगा तो क्या होगा? कोई बचेगा? कलीसिया उठा ली गई, मान ली यीशु आएगा, कलीसिया चली गई। जैसे नूह का जहाज रेडी हुआ तो उसमें क्या हुआ? लोग चले गए, दरवाजा बंद हो गया। ऐसे जब कलीसिया जो है, जो सिद्ध कलीसिया चली जाएंगी, पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, बाद में प्रलय चालू होगा कि नहीं? ये होगा निश्चित, आप ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए यीशु का आगमन में जो बच गए विश्वासी भी, उनकी भी दशा बड़ी खराब हो जाएगी सर, क्योंकि उन्होंने कलीसिया में आकर के भी हठीलापन नहीं छोड़े, आज्ञा पालन नहीं छोड़े जाए। वो जैसे कुत्ता को जल्दी सीधी नहीं होती है ना, ऐसे कुछ लोग सीधे नहीं होना चाहते हैं। क्या है? वो परमेश्वर को अपने हिसाब चलाना चाहते हैं। परमेश्वर आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको उसके हिसाब चलना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य बिगड़े हुए हैं
और परमेश्वर कभी भी मनुष्य की बात नहीं सुनता है, आप ध्यान दीजिएगा। वो बंदा तू मेरा सुनो तो मैं तुम्हारा सुनूंगा, हालेलुया। क्योंकि आदम को परमेश्वर क्या बोला था, मेरा आज्ञा यह है कि तू इस वृक्ष का फल मत खाना। तू मेरा सुनेगा तो इस अदन बगीचा में रहेगा, और नहीं सुनेगा तो अदन बगीचा तू खुद ही आउट हो जाएगा, ऑटोमेटिक चला जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ सिस्टम यही है, हालेलुया। मेरे भाई आप बहुत गौर करिएगा। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, जो नीति वचन का आपने वचन पढ़ा और जो बार बार डांटे जाने पर हट करते हैं वो अचानक नष्ट हो जाएंगे, उनका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। यह नीति वचन 29:1 में, तो ये वह जो है बार बार डांटे जाने पर भी विरोध करता है। सॉरी नहीं, जल प्रलय के पहले के लोग, जल प्रलय के पहले के लोगों ने क्या किया, विरोध किया, हट किया, आज्ञा पालन नहीं किया। और एकाएक जब जल प्रलय आया तो क्या हुआ, जब सातों सोते आकाश के खुल गए, सातों सोते जमीन के खुल गए, ये हठीले लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, अरे नूह बाबा बचा लीजिए, नूह बाबा बचा लीजिए। जबकि जहाज भी अब पानी में तैरने लगी, अब सारे उनके जानवर मर गए, खेत खत्म हो गया, पत्नियां मरने लगी, बच्चे घर डूबने लगे। एक आदमी घर पे चढ़ के चिल्ला रहा, भैया नूह बाबा अभी खत्म, टाइम हो गया, अभी कोई टाइम नहीं, क्योंकि तुमको इतना सिखाया गया तो तू नहीं समझा। अभी क्या चिल्ला रहा घर पे चढ़ करके, पहले इसी घर के लिए झगड़ा कर रहा था तू, और इसी पर जो है अपने भाई को मार दिया तूने इसी घर के चक्कर में, अब उसी घर में चढ़ के चिल्ला रहा है तू, अब टाइम खत्म हो गया है। ये रियल है, उस समय का सीन किया गया होता, कोई फोटो वीडियोस बनाए गए होते ना, तब आदमी को डर लगता है सर। अब कोई वीडियो उस समय का बनाया नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है, सब मर गए और उसमें नूह बचा सिर्फ, और नूह का परिवार लोग भी जहाज में चले गए, तो वो सीन को कोई खींच नहीं पाया, उसमें कैमरा नहीं रहा होगा, ये जैसे भाई कैमरा लेकर खड़े हैं सर, अगर नहीं ऐसे कैमरा लगा दिया गया होता नूह के जहाज के ऊपर तो पूरा रिकॉर्डिंग हो जाता, फिर हम लोग देखते तो थोड़ा डर आता। रियल बात ये, अब तो किताब में लिखा है, कुछ लोग सोच रहे भैया ये बाइबिल झूठी है, जो हठीले लोग हैं ना, घमंडी लोग हैं, जिनको खुदा बना, बोले भैया ये बाइबिल कौन लिखा है, अरे बाइबिल तुम्हारा बनाने वाला लिखा है, तुम्हारे बुद्धि में गोबर घोरा हुआ है, अब बाद में समझो, क्योंकि तुम इतने हठीले हो गए हो तो वो समझ नहीं आ रहा है। इधर ही पाक किताब है, जो बुरा करता है उसके विषय में लिखा है, जो सही करता है उसके विषय में लिखा है। ऐसा नहीं कि जो गलत किया उसके विषय में नहीं लिखा है। आदम की अच्छाई भी लिखी, उसमें बुराई भी लिखा है। दाऊद राजा बना तो वो भी लिखा है, जब गलत किया वो भी लिखा हुआ है, लिखा ही नहीं। तो इतनी पाक किताब तो मैंने नहीं देखा, कुछ किताबों में एक आदमी का सिर्फ बड़प्पन लिखा गया है, क्या है, कोई गलती नहीं लिखा गया है, बिना तो गलती भी लिखा जा रहा है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई आप इस बात को समझे, समय को पहचाने। अब आप ध्यान दीजिए, ये जल प्रलय के पहले वाले नाश हो गए, ये आपने देखा। और एक आदमी है जिसको बहुत सिखाया गया, बहुत बताया गया, बहुत चमत्कार उसके सामने किया गया, लेकिन उसने हठीलापन नहीं छोड़ा सर। और उसका भी कैसे नाश होता है वो भी हम आपके सामने रखते हैं, थोड़ा उसको भी आपको दिखा देते हैं। और इतना सिखाने के बाद, बताने के बाद, इतना चमत्कार होने के बाद भी उसने परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं किया, वो अपने एक्चुअली हट पे बना रहा। वो कौन है आपको मालूम है, फिरौन, जो मिस्र का राजा फिरौन था। अब फिरौन का थोड़ा कहानी सुन लीजिए, फिरौन के विषय में देख लेते हैं जल्दी से। चलिए आप वचन देखें, निर्गमन 7:13, निर्गमन 7:13। यहाँ पर फिरौन क्या करता है, परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। मूसा हारून कौन है, मूसा हारून परमेश्वर के नबी हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, और परमेश्वर ने मूसा हारून को मिस्र देश में भेजा, जाकर फिरौन को समझा कि मैं यहोवा हूँ, मेरी बात तू मान लेगा, तू और तेरा देश बच जाएगा। लेकिन फिरौन ने मानने के लिए रेडी नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए डांटा गया, कितनी बार मूसा ने उसको समझाया, लेकिन उसने मानने के लिए रेडी नहीं हुआ। और यहाँ पर लिखा है, परंतु फिरौन का मन हठीला हो गया और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून को बात को नहीं माना। माना नहीं सर। ये फिरौन का क्या हुआ, तो सारे वचन आप पढ़ लीजिए, ये निर्गमन आप पढ़े होंगे। राजा फिरौन बहुत बड़ा राजा था, पूरे विश्व का राजा था, और उसने इजरायली भी उसके गुलामी में थे। आप ध्यान दीजिएगा, सारे लोग उसके नीचे थे, और इसने परमेश्वर के नबियों की बात नहीं माना और इसने मन को हठीला कर लिया सर। अब इसका नाश हो गया कैसे, आप थोड़ा वचन हम देख लेते हैं। निर्गमन का 8:15 देखे सर,
निर्गमन 8:15 में क्या लिखा है? परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी न सुनी। देखिए, कई बार राजा फिरौन को सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन वो सुनता नहीं था, अपना मनमानी करता था। आज आप ध्यान दीजिएगा, दुनिया कैसे नाश होगी वो आपको सीन यहाँ पर लिखा हुआ है सर। जो हट 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 करते हैं वो कैसे नाश हो जाएंगे। राजा फिरौन ने देखे, सुना जा रहा, सुना नहीं। वचन और हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। वो निर्गमन 10 अध्याय का 1 से 27 बड़ा लंबा हो जाएगा। निर्गमन 1 का 10 का 27 जब आप पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे राजा फिरौन का नाश हो जाता है। क्या है, आप पढ़ लीजिएगा निर्गमन का ये 10 का 1 से 27, और यहाँ पर पूरा आप पढ़ेंगे राजा फिरौन का नाश हो जाता है। क्या हो जाता है? तबाह हो जाता है सर। कैसे तबाह होता है? पूरा मिस्र देश सब तबाह हो जाता है। आप पढ़ेंगे आपको मिलेगा। टिट्टियाँ आती हैं और पूरे देश को उजाड़ डालती हैं सर। और बाद में उसके पहलौठे मर जाते हैं, राजा से लेकर प्रजा तक के पहलौठे मर जाते हैं। वो डर गया, फिर इजराइली लोग मिस्र देश से निकलते हैं। इसके बावजूद भी उसने मिस्रियों का पीछा इजराइलियों का पीछा करता है, और इजराइल लाल समुद्र पार करके उस पार चले जाते हैं। इतना हठीला है कि इजराइलियों का पीछा समुद्र में करता है सर। परमेश्वर बोला अभी सही टाइम आ गया है। और परमेश्वर ने मूसा के बोला अब लाठी तू घुमा दे थोड़ा सा, और मूसा ने लाठी घुमाया और समुद्र जो का क्यों हो गया। और फिरौन की सेना समुद्र में थे ना, उसी में तबाह हो गया सर। हड्डी उसकी उसी में सब नाश हो गए। जितने सैनिक थे और राजा फिरौन और उसका रथ घोड़े जिस पे उसे बहुत घमंड था ना, वो सब उसी समुद्र में तबाह हो गए। कुछ लोगों ने उस जगह जहाँ फिरौन की सेना नाश हुई थी कुछ अवशेष मिले सर, रथों का और घोड़ों का हड्डियाँ, और उसकी भी हड्डी मिली, कुछ लोग बताते हैं राजा फिरौन की। और उसी समुद्र में वो नाश हो गया। क्योंकि ये क्या किया, इतना मूसा ने सिखाया, हारून ने सिखाया, लेकिन ये डांटे जाने पर भी इसने हट करना नहीं छोड़ा, आज्ञा पालन नहीं किया, माना नहीं, और तबाह हो गया। ये है फिरौन की तबाही सर। आप ध्यान दीजिएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये दुनिया वाले नाश हो गए जल प्रलय के पहले, जिसे मतलब जल प्रलय से पहले के जैसे लोग नाश हुए थे, ऐसे दुनिया वाले यीशु मसीह के आगमन जैसे ही होगा। और कलीसिया उठाई जाएगी, ये दुनिया तब नाश हो जाएगी। और फिर अब आप ध्यान दीजिएगा, फिरौन के बाद हम और अब कुछ लोगों को लेकर आ रहे हैं आपके सामने, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आपको समझना है। अब ये कौन लोग हैं जो नाश होंगे? अब आप ध्यान दीजिए, अब हैं इजराइल लोग। बोले इजराइल। इजराइल का मतलब आप समझ रहे हैं आज कौन इजरायली लोग हैं? ये भी दिमाग थोड़ा क्लिक करिएगा। आज के इजरायली कौन हैं? मसीह लोग। अब उनकी हालत क्या होगी वो भी आप ध्यान दीजिएगा। जो मसीह लोग जो है परमेश्वर को सुन करके और जान करके आज्ञा पालन नहीं कर रहे, मन हठीले हो रहे हैं, उनकी क्या हालात होगी वो भी आप थोड़ा देख लीजिए। पहले इजरायली लोग देखिए, इजरायली लोग क्या हुआ। जो इजरायली मिस्र देश से निकल करके लाल समुद्र दो भाग करके मन्ना खा रहे थे, और खूब अच्छा खा रहे थे। क्या क्या खा रहे थे सर? मन्ना, बटेरे। तो मन्ना तो बहुत अच्छी चीज़ थी और बटेरे भी बहुत अच्छी थी। और उनके कपड़े नहीं फटते थे, जूते नहीं कभी। परमेश्वर उनको प्रकाश देता था, छाव देता था। एकदम बाइबल बताता है उनको अपने गोदी में लिए हुए चल रहा था। ये इजरायलियों का भी नाश कैसे होता है, ये बड़ा दुखद बात है। चलो मान लीजिए जल प्रलय के पहले लोग अन्य जाति थे, इनका नाश हो गया, ठीक है। फिरौन का नाश हो गया, ये तो अन्य जाति राजा था, ठीक है। लेकिन अब मसीहों का जो नाश हो रहा है इजरायलियों का, ये थोड़ा चिंता का विषय है सर। ये क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो हम कुछ वचन आपके सामने रखेंगे। इजरायलियों का नाश कैसे होगा, ये लोग कैसे हठीले और कठोर हो गए नहीं। निर्गमन 32 का 9। निर्गमन 32 का 9। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक। मेरा कोप उन पर भड़क उठा है। जिससे मैं उन्हें भस्म करूं। परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। अब लीजिए सर, यहाँ पर बड़ी दुखद बात है। और यहाँ पे निर्गमन के 32 अध्याय और उसके 9 वचन में लिखा है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा। मूसा कौन है? परमेश्वर का नबी है। आप ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर अपने नबियों से बात करता है और परमेश्वर ने मूसा से बात करता है। क्या है? मैं
इन लोगों को देखा, परमेश्वर इसका मतलब इजराइलियों को देख रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, देखा, मैं इन लोगों को देखा और सुन, देख मैंने देखा और देख करके भी तुमको सुना रहा हूं। सुन ध्यान से मूसा, सुन, ध्यान लगा मेरी बात पे। वे हठीले हैं, ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है, ये हठीले हैं। किसको बोल रहा है? जो लोगों ने परमेश्वर का चमत्कार मिस्र देश में देखा था, लाल समुद्र भाग होते देखा था, जिनके लिए परमेश्वर मन्ना गिरा रहा था, जिनके लिए जो है आग का खंभा बनकर चल रहा था, जिनके लिए उसने बादल खंभा बनकर चल रहा था, जिनको वो चंगा कर रहा था। अब आप सोचने की कोशिश करो, जब इजराइल लोग मिस्र देश से निकले और मिस्र देश में 6 लाख इजरायली निकले तो उनकी औरतें कितना लाख होगी, बच्चे कितने लाख होंगे, और एक भी इजरायली बीमार नहीं हुई, बाइबल लिखा है। इनका डॉक्टरी कौन कर रहा था? कौन दवा खिला रहा था इनको? आप कल्पना करें, इतने लोग के लिए कोई बीमारी नहीं हुई, या हुई भी तो परमेश्वर चंगा किया। यानी एक डॉक्टर यीशु मसीह उनके इलाज में लगा हुआ था, उनका इलाज भी होता, खाना भी मिल रहा था, कपड़े भी मिल रहे थे, कोई घटी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? इनको बार बार सिखाया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि भैया आज्ञा पालन करो, आज्ञा पालन करो। क्या आज्ञा? तो ये 10 आज्ञा थी, ये 10 आज्ञा थी ना, लेकिन वो आज्ञा पालन किए नहीं। आप परमेश्वर बोले बड़े हठीले हैं। आज जो आज्ञा पालन नहीं कर रहा है, मालूम है क्या है? उनके अंदर कठोर हृदय है, हठीले लोग हैं। इतना पादरी चिल्लाते चिल्लाते भैया कि आज्ञा पालन करो, आज्ञा पालन करो, वचन अनुसार चलो, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। क्या है? अपने ही तरीके जा रहे हो, बड़ा खतरा है। देखिए परमेश्वर खुद ही बोला बड़े हठीले हैं। क्या है? बोले बड़े हठीले हैं और हठीले हैं। देखिए यहाँ पर हठीले हैं, और फिर परमेश्वर ने बोला भैया अब तो भस्म करने का टाइम आ गया है। तो परमेश्वर अब जो बोलता है तो करता है, आपको मालूम। लेकिन ये मूसा बड़ा विनती किया, बहुत प्रार्थना किया, बोला प्रभु ऐसा मत कर। तो प्रभु तो भी अब ये प्रार्थना करते करते वो लोग तक मर गए सर। अब मालूम है, अब भैया बेदी बनाते बनाते बहुत से लोग क्या हो गए, प्रार्थना करने में टाइम जाता है ना, और तब से बहुत से लोग कितने लाख लोग मर गए मालूम है। अभी बेदी बनाओ, फिर ये हवन जलाओ, क्योंकि पुराने नियम में प्रार्थना करने सीटम अलग था, नया नियम में तुरंत प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन नया नियम में अलग है। लेकिन पुराने नियम में क्या है? बेदी बनाओ, ये करो, हवन करो, ये लेकर आओ, हमें नहीं। तो वहाँ पर बहुत से लोग मर गए सर, आप ध्यान दीजिएगा। और कहाँ लिखा है? निर्गमन का 33 का 3 और 5 पढ़े, वहाँ क्या हो रहा है। अब यहाँ पर हम आपको कई उदाहरण दे करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अपने लिए बहुत प्रार्थना करो, विश्वासियों के लिए बहुत प्रार्थना करो, जो आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं बहुत सावधान हो जाए सर। एक बार आपका चमत्कार हो गया, 2 बार चमत्कार हो गया, 3 बार वचन अनुसार चलो, और नहीं चलोगे तो परमेश्वर नाराज है। क्या है? अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है? 33 का 3 से 5 हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके नहीं चलूंगा। ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर परमेश्वर मूसा को बोला है तुम लोग जो है उस देश में जाओ, कनान देश में जाओ, और उस देश में क्या हो रहा है? दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम लोग हठीले हो। क्या है? तुम लोग हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके नहीं चलूंगा, इसलिए मैं तुम लोगों के बीच में नहीं रहूंगा। ये परमेश्वर बोल रहा है, क्योंकि हठीलों के बीच में नहीं रह सकते हैं। हठीलों के साथ परमेश्वर नहीं चलता है, आप ये नोट कर लीजिएगा। अब आपका हृदय कठोर है, हठीलापन है, आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे, परमेश्वर आपके साथ नहीं चल रहा है, वो जाएगा ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है हठीलों के साथ मैं नहीं चलूंगा। क्या करूँगा? यह बुरा सुसमाचार सुन के लोग विलाप करने लगे, और कोई अपने गहने पहने हुए न रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो। यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच में होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। अपने शरीर से जो गहना उतार डालो। परमेश्वर ने बोला मूसा को, बोल लोगों को अपना गहना उतारे। सब क्या करें? क्योंकि तुम लोग बड़े हठीले हो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं जाऊंगा।
आज जानते हैं बहुत लोगों के साथ चमत्कार बहुत होता है भैया, लेकिन हट नहीं छोड़ते, जिद नहीं छोड़ते, आज्ञा पालन नम्र होना नहीं सीखते हैं सर। इसलिए अब परमेश्वर बेचारा हमारे साथ नहीं चल पाता है। परमेश्वर का कुछ नियम और कानून है सर, अपने नियम कानून का पक्का है, वो उसको बदल नहीं सकता है। वो खुद नियम कानून का पालन करता है, तो चाहता है जो मेरे बच्चे हैं वो भी नियम कानून का पालन करें। क्या है, तो ये लोग हठीलेपन। अब आप ध्यान दीजिएगा और कुछ वचन हम देख लेते हैं। निर्गमन 34:9 में क्या लिखा है, 34:9 पढ़ लीजिए। और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। वे लोग हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। हालेलुया। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुक करके दंडवत किया। मूसा प्रार्थना कर रहा है। देखिए, मूसा जो परमेश्वर का नबी है और परमेश्वर का सेवक है, वो क्या प्रार्थना कर रहा है, ध्यान से सुने। वो प्रार्थना यह कर रहा है परमेश्वर से, और उसने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, यदि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो, प्रभु तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चल। प्रभु बोला, मैं तुम्हारे बीच में नहीं होकर चलूंगा कि तुम लौटीले हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मूसा भी प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तुम्हारी अनुग्रह दृष्टि हम लोगों पर हो तो तू हम लोगों के बीच में होकर चल। और हठीले तो हैं, मतलब हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। वो प्रार्थना कर रहा है। प्रभु ग्रहण किया। मुझे नहीं लगा, क्योंकि परमेश्वर ने सारे इस्राएलियों को नाश कर दिया जंगल में, सारे इस्राएल नाश हो गए, कनान देश जा नहीं पाए सर। जा पाए कोई? 2 आदमी गए कनान देश, और 2 आदमी कौन कौन थे, कालेब और होशू और उसकी पत्नी, उसके बच्चे गए थे। 2 परिवार गए, ऐसा बोलेंगे, योशू और उसका परिवार और कालेब उसका परिवार, ये लोग कनान देश में गए। बाकी लोगों का क्या हुआ? ये हठीलापन छोड़े नहीं। जैसे कुत्ता को जल्दी सीधी नहीं होती है सीधी कुत्ता कुछ, इसलिए भाई सीधे मन के लोग परमेश्वर पसंद है। क्या अब वही 10 आज्ञा है, थोड़ा करेक्शन कर दिया, नए नियम से बना दिया गया है, बात तो वही है। अब नहीं, अब जो पालन कर रहा है वो विश्वास की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, आज्ञाता का जरूरत है। और ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। जब शुरू में आए थे तो बड़ा जोश में था, अभी क्या है, धीरे धीरे ठंडे हो गए। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और कुछ बच्चा हम देख लेते हैं इजराइलियों विषय में, और फिर हम आपको प्रार्थना में लेकर जाएंगे। और प्रभु आपकी सहायता करें मेरे प्यारे भाई बहनी, समझे। और व्यवस्था विवरण 9:6 में क्या लिखा बदल, वो भी बच्चा पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण 9:6, इसलिए यह जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वो अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा है, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति हो। तुम्हारे धर्म कारण नहीं दे रहा है, तू हट। इसलिए मेरे भाई, जब आप मसीह में आते हो तो अपने हृदय को देखिए। आप बाहर से धार्मिकता मत करें। कलीसिया भी आ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, वो कोई धार्मिकता मत दिखाओ। क्या दसवां भेड़ वो धार्मिक, आपका हृदय कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, परमेश्वर हृदय देखता है, किस हृदय के आप हो। क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को कोमल हृदय चाहता है, बोले मांस का हृदय। हालेलुया। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। अब ये लोग भी अचानक नाश हो गए, इस्राएली भी अचानक नाश हुए हैं। एकाएक इनके ऊपर भी जो है विपत्ति आती थी, कहीं सांप डसता था, कहीं महामारी आ जाती थी, कहीं मरने लगते थे, ये सब एकाएक आ जाता था। क्या है, सब सही चलता रहता था, एकाएक होने लगता था सब। तो बड़े चक्कर में पड़ जाते, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका हृदय सही नहीं था सर। अब आप ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ही व्यवस्था विवरण 31:27 देखेंगे। व्यवस्था विवरण 31:27 पढ़ें। क्योंकि तेरा बलवा और हट मुझे मालूम है, देखो मेरे जीवित और संग रहते हुए भी तुम यहोवा से बलवा करते आए हो, फिर मेरे मरने के बाद भी क्यों नहीं करोगे? सभी लोग बोले, ये मूसा बोल रहा है। अब मूसा मरने वाला है, अब वो मृत्यु में जाने वाला है। तो मूसा इजराइलियों को सिखा रहा है, भैया कि जब मैं जिंदा था और तब तुम लोगों ने हट किया था, अब तो मैं मर रहा हूँ और चला जाऊंगा, तब क्या तुम हट नहीं करोगे? वो ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए,
अब यहाँ पर हमारे साथ एक बार बोल लीजिए, क्योंकि तेरा बलवा और हट मुझे मालूम है। मूसा बोल रहा है तुम लोगों का बलवा और हट मालूम है, तुम लोग बलवा करते हो, हट करते हो। मूसा क्योंकि इजराइलियों कितने साल अगुवाई किया था? 40 साल अगुवाई किया था। कितना? तो सारे इजराइलियों का जानता था ये लोग कितने बलवा करते हैं और कितने हट करते हैं सर। अब नहीं, अभी देखो यहाँ पर बपतिस्मा लेने के बावजूद भी और सब कुछ सीखने के बाद भी लोग झगड़ा मार झूठ में लगे हुए हैं। अब नहीं, ठीक है, पश्चाताप करो, प्रभु माफ कर देता है, लेकिन आप एकदम बदल जाओ, ये इम्पोर्टेंट है ना। और क्या लिखा है? देखो मेरे जीवन और मेरे संग रहते हुए भी तुम यहोवा से बलवा करके आए हो, फिर मेरे मरने के बाद जब मैं मर जाऊंगा क्या तुम लोग बलवा नहीं करोगे? करोगे, वो बोला तब भी करोगे तुम। हालेलुया। मेरे भाई आप समझे, यहाँ पर प्रभु आपकी सहायता करे। और यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से इजराइल लोगों ने बार बार डांटे जाने पर भी, बार बार सिखाए जाने पर भी, बार बार उनको बताए जाने के बावजूद भी हट करना और आज्ञा पालन करना नहीं माने सर, और अचानक उनका भी नाश हो गया। यहाँ का 17 का थोड़ा 23 पढ़ लेते हैं। परंतु उन्होंने न सुना और न कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हट किए कि न सुने और ताड़ना भी न माने। देखिए यिर्मयाह नबी क्या बता रहा है? परंतु उन्होंने न सुना, उन्होंने मतलब इस्राएल लोगों ने नहीं सुना और न कान लगाया, प्रभु के बात पे कान नहीं लगाए, शिक्षा पर कान नहीं लगाया, आज्ञा पर कान नहीं लगाए। परमेश्वर बोल रहा है, मूसा बोल रहा है, चिल्ला रहा है, चिल्लाओ, लेकिन मैं अपने हिसाब से जाऊंगा। क्या है? कोई ध्यान नहीं दिए सर, कान नहीं लगाए, सुने नहीं। और परंतु इसके विपरीत हट किए, न सुने और ताड़ना भी न मानी। अच्छा, जब नहीं सुनते थे दुख विपत्ति आती, तकलीफ तो भी नहीं सुनते थे। आग मालूम है अंत के समय में जब कलीसिया उठा ली जाएगी, दुनिया वालों के ऊपर बड़ी विपत्ति आएगी और मतलब दुनिया में काफ़ी तकलीफ होगी, लेकिन ये तकलीफ पाने वाले क्या करेंगे मालूम है? तो भी परमेश्वर को ही विरोध में बोलेंगे। क्या करेंगे? और मानेंगे नहीं सर कि ये विपत्ति परमेश्वर की तरफ से आ रही है, परमेश्वर को मानने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। ऐसे ही इजराइल लोगों ने भी किया, और यहाँ पर बोला ताड़ना देने के बावजूद भी वो लोगों ने हट किया और आज्ञा पालन नहीं किया सर, विरोध किए। परमेश्वर का विरोध, परमेश्वर के नबी का विरोध, परमेश्वर शिक्षा का विरोध, ये सारी बातें उसका। यहाँ पर जो राजा सुलेमान लिखा है, जो वचन नीति वचन में है, उसी के हम उदाहरण में ये सारी बातें आपको समझा रहे हैं। और आप प्रभु आपकी सहायता करें। जैसे आपने देखा, जो बार बार डांटे जाने पर हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। और ऐसे ही जी लोगों का हुआ। देखिए जो जलप्रलय से पहले के लोग थे, उनका किस प्रकार से नाश हुआ, फिरौन का किस प्रकार से नाश हुआ, इजराइलियों किस प्रकार से नाश हुआ, क्योंकि ये लोग सिखाए जाने बताए जाने पर मान नहीं रहे थे सर, मनमानी कर रहे थे। ठीक है, तो मेरे भाई आप ध्यान, जो सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसके अनुसार जीवन जियो, जिससे आप ऊपर कोई विपत्ति न आए और कोई आपका जो है अचानक कोई तकलीफ में मत चले जाओ। हालेलुया। इसलिए लगातार एक आज्ञा पालन करते रहो, लगातार बच्चे के अनुसार चलते रहो, आत्मा के अनुसार चलते रहो। जब ऐसा करते हो तो समझ लीजिए आप पौधे में पानी डाल रहे हो। हालेलुया। अपने जीवन को आप क्या कर रहे हो? देख रेख कर रहे हो, बना रहे हो। और जो लापरवाही कर रहे हैं एकाएक वो नाश हो जाएंगे। आप ध्यान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर से आप डरे। और परमेश्वर सबसे बड़ा वो अनुग्रहकारी है। क्या है? बहुत अनुग्रह करता है, विलम्ब से क्रोध करता है, वो जल्दी नाराज नहीं होता है, तुरंत आप पश्चाताप को तुरंत माफ करता है, गले लगा लेता है, तुरंत आशीष देता है, तुरंत प्रार्थना सुनता है। इतनी बार गलती मैंने किया और तुरंत पश्चाताप किया, प्रभु माफ किया, फिर मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया और बोला प्रभु मैं तुझे माफ करता हूँ। इसलिए जब गलती होती है तो माफ करो, सॉरी पश्चाताप करो और प्रभु साथ चलने का अभ्यास करो। संसार का तरीका छोड़ दीजिए सर, क्योंकि परमेश्वर जैसा चाहता वैसा आप बनो और परमेश्वर आपको अपने तरीके से आशीष करेगा। बोलो अपने तरीके से बढ़ाएगा, आप बढ़ाता जाएगा। हालेलुया।